जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं, जैसे जब हम तालाब में तैरने के लिए जाते हैं, तो हमें अपना भार कुछ हल्का महसूस होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह नहीं है कि हमारा भार कम हो गया है, बल्कि पानी या कोई भी द्रव उस पर डुबाई जाने वाली वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। यह बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है और इसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इस सिद्धांत को पहली बार आर्किमिडीज ने बताया था, इसलिए हम इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो उत्प्लावन बल है वह वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब है, चलिए इसे समझते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो तालाब के जल में प्रवेश करता है और उसके शरीर का ये निचला हिस्सा पानी में चला जाता है, पानी के अंदर डूब जाता है। तो उसके शरीर के इस निचले हिस्से द्वारा तालाब के कुछ जल को विस्थापित किया जाएगा। विस्थापित करने का मतलब जल को उसके स्थान से हटाया जाएगा, जिससे वह जल ऊपर की ओर चला आता है। उसके शरीर के इस निचले हिस्से द्वारा जितने भी जल को विस्थापित किया जाएगा उसका एक भार होगा, कुछ ना कुछ भार होगा। इस विस्थापित जल का जो भार होगा वही यहाँ पर लगने वाला उत्प्लावन बल है। अब मान लीजिए कि व्यक्ति तालाब में और अंदर चला जाता है, तो इससे क्या होगा? चूंकि उसके शरीर का और भाग जल के अंदर चला गया है, इसलिए अब और अधिक जल विस्थापित होगा, और चूंकि विस्थापित जल की मात्रा अधिक है तो उसका भार भी अधिक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर लगने वाला उत्प्लावन बल भी और अधिक होगा। इसी तरह से यदि व्यक्ति पूरी तरह से तालाब के अंदर चला जाता है तो पूरे शरीर के द्वारा विस्थापित जल की मात्रा काफ़ी अधिक होगी, यानी कि उसका भार भी अधिक होगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर लगने वाला उत्प्लावन बल भी काफ़ी अधिक होगा। अब आइए समझते हैं कि उत्प्लावन बल की गणना कैसे की जा सकती है। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर का आयतन 0.05 मीटर क्यूब है, और इसी तरह से आपको शायद पता होगा कि जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 घन मीटर जल का भार 1000 किलोग्राम होता है। अब इन दोनों आंकड़ों की सहायता से हम यहाँ लगने वाले उत्प्लावन बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि उत्प्लावन बल को हम F माने तो क्या होगा? ये होगा विस्थापित जल के भार के बराबर। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का भार mg होता है। यहाँ पर g गुरुत्वीय त्वरण है और m उस वस्तु का द्रव्यमान है। चूंकि यहाँ हम विस्थापित जल के भार की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ द्रव्यमान भी विस्थापित जल का लेना होगा। तो हम इस द्रव्यमान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो इससे हम द्रव्यमान का मान ज्ञात कर सकते हैं, यह होगा घनत्व गुणा आयतन। अब हम यहाँ पर लगने वाले उत्प्लावन बल की गणना कर सकते हैं। तो उत्प्लावन बल F बराबर होगा जल का घनत्व गुणा विस्थापित जल का आयतन गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो घनत्व के लिए हम यह मान ले लेंगे। लेकिन विस्थापित जल का आयतन क्या होगा? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरा शरीर पानी के अंदर डूबा हुआ है, और इस पूरे शरीर के द्वारा जितना भी पानी विस्थापित किया जाएगा वह इसके आयतन के बराबर होगा। इसलिए विस्थापित जल का आयतन 0.05 मीटर क्यूब होगा। हालांकि यदि शरीर पूरी तरह से नहीं डूबा रहता तो यह आयतन अलग होता, क्योंकि तब विस्थापित जल की मात्रा कम होती, इसलिए विस्थापित जल का आयतन भी कम होता। लेकिन चूंकि अभी पूरा शरीर डूबा हुआ है, पानी के अंदर है, तो हम जो गणना करेंगे उसमें हम इस पूरे शरीर के द्वारा विस्थापित जल के आयतन को लेंगे, और यह 0.05 मीटर क्यूब होगा। और
गुरुत्वीय त्वरण का मान हम जानते हैं कि यह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इन संख्याओं का गुणा करने पर हमें यहाँ पर 490 संख्या प्राप्त होती है, और चूंकि ये उत्प्लावन बल है तो बल की इकाई न्यूटन होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर पूरे शरीर के पानी के अंदर डूबने पर जो उत्प्लावन बल लग रहा है वह 490 न्यूटन होगा।